श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरि। आप सभी को श्री हरिदास। घटा छटा नक सिक उठे सावर गौर विलास, घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। आपने जाना पूर्व की वीडियो में कि हरिदासी परंपरा में देवी देवताओं की उपासना पूजा क्यों नहीं की जा सकती या क्यों नहीं की जाती। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देवजू द्वारा तो गुरुदेव जी की वाणी द्वारा एवं अन्य आचार्य वाणी द्वारा विस्तार से उस विषय पर चर्चा हुई और आज श्री स्वामी ललित किशोरी देवजू द्वारा आगे के सिद्धांत में प्रवेश करें तो आचार्य चरण बताते हैं कि वृंदावन धाम श्री धाम जो है वह किसके रंग में रंगा हुआ है। प्रायः हम सभी लोग जानते हैं कि श्री धाम राधा रानी के रंग में रंगा हुआ है, ठाकुर जी के रंग में रंगा हुआ है, भक्तों के भक्ति के रंग से रंगा हुआ है, परंतु उसमें कोई हम एक निश्चय या कहा जाए एक निर्णयात्मक कि हाँ इसी के रंग में रंगा हुआ है दृढ़ नहीं कर पाते। कारण जब तक हम आचार्य गुरु की शरण में न जाए, उनकी शरणागति स्वीकार न करें, तब तक हमें वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता और वास्तविक स्वरूप का बोध न होने के कारण ही हम दृढ़ता पूर्वक निश्चय नहीं कर पाते, दृढ़ता पूर्वक उसे ग्रहण नहीं कर पाते। तो आज हम प्रयास करें कि आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देवजू द्वारा उनकी वाणी के आश्रित होकर श्री धाम वृंदावन चंजू किसके रंग में रंगे हुए हैं उसका मूल स्वरूप जानें और दृढ़ भाव से श्री धाम वृंदावन का सेवन कर सकें। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देवजू आज वर्णित करते हैं और कहते हैं, श्री हरिदास सुकेली महाप्रेम अति रस भरी, आनंद निधि की बेल परम प्रिय सुख राशि अति। कि श्री स्वामी जी महाराज का जो दुर्लभ नित्य विहार है, जो सुकेली है, वह कैसी है? महाप्रेम अति रस भरी, जो महान प्रेम जिसमें प्यारी बिहारी सतत विहार कर रहे हैं, और अति रस भरी जो रसिकाचार्य हैं, जो हमारी ललिता महारानी है, उनके कारण वह सदैव रस से भरी रहती है। और आनंद निधि की बेल, और अति आनंद की बेल है। जैसे कोई बेल होती है जिसपे हरे पुष्प पत्र इत्यादि आते हैं, तो इस प्रकार ये आनंद निधि की बेल जो बिहारी बिहारी का प्रेम रूपी पुष्प पत्र इसमें सदैव हरित रहते हैं। और आगे वर्णित किया परम प्रिय सुख राशि अति, कि ये बिहारी बिहारिन को अति प्रिय है। क्या? वह आनंद निधि की जो बेल है और अति सुख देने वाली है, अर्थात जो श्री स्वामी जी महाराज की केली है वह बिहारी बिहारिन को सतत सुख देने वाली है। और आगे आचार्य चरण वर्णित करते हैं, श्री हरिदास बिहार प्रिया प्राण उरहार री, कुंज केली सुखसार आनंद उमंग ढरे सदा। कि श्री स्वामी जी महाराज जो बिहारी बिहारिन को बिहार करा रहे हैं, उनका जो आनंद की बेल है वह प्रियाजू को अति सुख देने वाली है। और प्रियाजू ने उस बेल को क्या किया? उस आनंद स्वरूप बेल को प्रिया प्राण और हार री, प्रियाजू ने अपने हार के समान उसे अपने हृदय से लगा रखा है। अर्थात बिहारी बिहारिन जो है वह श्री ललिता महारानी के हृदय में और दुर्लभ नित्य विहार कर रहे हैं। इस प्रकार से नित्य विहार का स्वरूप बताते हुए आचार्य चरण श्री धाम वृंदावन जो की महिमा को आगे वर्णित करके कहते हैं कि छिन छिन रंग बढ़त रहे अद्भुत रूप अपार, ललित प्रिय हरिदास के निर्बध नित्य विहार। कि जो निर्बध नित्य विहार है वह कैसा है? अर्थात संपूर्ण भगवतीय स्वरूपों को जो शोभायमान करने वाले हैं वह हमारे बिहारी बिहारिन का दिव्य स्वरूप जो सर्वोपरि स्वरूप है। उन बिहारी बिहारिन को रंग, उनके बिहारी बिहारिन का दिव्य केली को बिहार परायण रखने वाली श्री ललिता महारानी और उनका जो निर्वध नित्य विहार है वह कैसा है? कि छिन छिन रंग बढ़त रहे अद्भुत रूप अपार, कि प्रिया प्रीतम का अद्भुत रूप और उसका रंग दिन दिन बढ़ाता रहता है। ऐसा श्री स्वामी जी महाराज का दुर्लभ नित्य विहार है। और आगे आचार्य चरण वर्णित करते हैं, कहते हैं, शुद्ध स्वरूप बिहार को ललित प्रिय हरिदास, सहज रूप रंग्यो विपिन को महाप्रेम रसरास। आचार्य चरण वर्णित करते हैं
कि शुद्ध रूप बिहार को ललित प्रिय हरिदास कहने को हर परंपरा में नित्य स्वरूप है, क्योंकि ठाकुर जी को जिस भक्त ने जिस भाव से भजा, ठाकुर जी ने पूर्ण रूप से उसको उसका पूर्ण भाव से उसे सुख दिया। नित्य लीला उसके साथ की, तो ठाकुर जी की नित्य लीला हर स्थान पर है, हर जगह निकुंज की चर्चा होती है, हर परंपरा में नित्य विहार की चर्चा होती है। परंतु हमें मूल रूप से अब यहाँ पर विचारणीय विषय है कि हमें समझना होगा, थोड़ा चिंतन में डूबना होगा। आचार्य चरण कहते हैं शुद्ध रूप बिहार को ललित प्रिय हरिदास, कि जो बिहार का शुद्ध रूप है, सर्वोपरि जो नित्य बिहार है, वह किसका है? ललित प्रिय हरिदास श्री स्वामी जी महाराज, श्री ललिता महारानी का है। क्योंकि आचार्य चरण अगर ललिता महारानी का और बिहार का स्वरूप ना होता तो शायद ये बात ना कहते कि श्री स्वामी हरिदास गुरु श्री विपुल बिहारिन दास इनबिन निरखों के लिए सुख तो जानू बिस्की रास, कि श्री स्वामी जी के बिना और आचार्य चरण श्री स्वामी विठल विपुल देव जी एवं गुरुदेव श्री स्वामी बिहारिन देव जी के बिना उस दुर्लभ नित्य विहार का दर्शन भी विष के समान बताया गया, कि इनबिन निरखों के लिए सुख की आचार्य चरण श्री स्वामी जी के बिना उस नित्य विहार को निरखना अर्थात विष को पान करने के समान है। उस नित्य विहार का पान करना भी विषैला बताया है। क्योंकि यहाँ पे आचार्य चरण ने वर्णित करके बताया कि शुद्ध रूप विहार को ललित प्रिय हरिदास, क्योंकि जो सच में शुद्ध नित्य विहार होगा, जो नित्य विहार होगा सच में, वह तो श्री स्वामी जी के बिना हो ही नहीं सकता। नहीं तो आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिन देव जी क्यों कहते कि कूची नित्य विहार की श्री हरिदासी हार, सेवक साधक सिद्ध सब याचत नावत मात। वह दुर्लभ नित्य विहार की चाबी जो सर्वोपरि नित्य विहार है, वह तो श्री ललिता महारानी के हाथ में ही है। और इसी कारण सेवक साधक सिद्ध सभी उनके चरणों में मस्तक नवाते हैं, सभी उनके चरणों में दंडवत करते हैं। तो इसलिए हमें समझना होगा जो बिहार का शुद्ध स्वरूप है, जो दुर्लभ नित्य विहार है, वह तो श्री स्वामी जी के अतिरिक्त कहीं अन्य है ही नहीं। भक्त के भाव अनुसार ठाकुर जी ने उसकी भावना पूर्ण की है, परंतु जो शुद्ध नित्य विहार है वह श्री स्वामी जी महाराज द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य शरणागत होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। और आचार्य चरण वर्णित करते हैं कि सहज रूप रंगियो विपिन को महाप्रेम रसरास, कि जो श्री धाम वृंदावन चंद्र जी में उनका रंग कैसा है। श्री वृंदावन चंद्र की महिमा सब आचार्यों ने वर्णन की, और यहाँ तक कहा श्रीपति श्री मुख कमल कयो नारद सो समझाए, वृंदावन रस सवंते राख्यो दूर दुराए, कि श्रीपति श्री मुख कमल कयो, कि श्रीपति अर्थात श्री नारायण जी लक्ष्मी जी के जो पति हैं, उन्होंने श्री मुख से कहा, किससे? नारद जी से, कि वृंदावन रस सवंते राख्यो दूर दुराए, कि मैंने श्री धाम वृंदावन का रस सभी रसों से छुपा कर रखा, सभी रसों से दुरा कर रखा। यह तो अति गोपनीय रस है। और वृंदावन की महिमा और वृंदावन का वैभव की महिमा बताई कि वृंदावन वैभव चितो तितो कहो नहीं जात, देखत संपत्ति विपिन की कमला हो ललचात, कि वृंदावन का जो वैभव है, जो वृंदावन की संपत्ति है, वृंदावन की निधि। क्योंकि हम देखें वृंदावन में रसिक त्रिवेणी श्री हरिराम व्यास जी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, श्री स्वामी जी महाराज, ये तो रसिक त्रिवेणी की एक त्रिवेणी है। परंतु अन्य कितने ऐसे भगत हैं, कितने ऐसे ठाकुर जी के चरणों के उपासक हैं, रसिक हैं। तो इस प्रकार वृंदावन की जो संपत्ति, वृंदावन का जो वैभव है, वो अवर्णनीय और अकल्पनीय है। क्योंकि भक्तों ने नाना भांति से ठाकुर जी को रिझाया है और उनको साक्षात प्रकट होने पर विवश कर दिया है। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं कि वृंदावन वैभव चितो तितो कहो नहीं जात, कि वृंदावन के वैभव को तो कहा ही नहीं जा सकता कितना है। और उसकी महिमा वर्णित करते हुए कहते हैं कि देखत संपत्ति विपिन की कमला हो ललचात, कि वृंदावन की संपत्ति देखकर स्वयं कमला अर्थात लक्ष्मी भी ललचाती हैं कि ये धन से मैं वंचित कैसे रह गई, ये धन की प्राप्ति मुझे क्यों नहीं हुई। आगे आचार्य चरण कहते हैं वृंदावन की महिमा में ही कि वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माई, कि जो वृंदावन है, वृंदावन की लता की कल्पना एक कल्प तरु वृक्ष से भी नहीं की जा सकती। अर्थात वृंदावन की एक लता की एक पत्र की महिमा इतनी है कि कोटि कल्प तरु से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माई,
और जो श्री धाम वृंदावन की रज है, जिसकी महिमा हमें कब पता चलती है? जब हम आचार्य और गुरुओं की शरण में जाते हैं। हरिराम व्यास जी ने कहा कि व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर, और श्री हरिवंश प्रताप से पाई सजीवन गुण। कि आचार्य चरण ने कहा व्यास भक्ति को फल रहो, अर्थात भक्ति स्वयं जो सबको फल देने वाली है, जिसको आचार्य चरण ने कहा भक्ति सकल स्वतंत्र गुण खानी, कि भक्ति समस्त गुणों की खान है, परंतु भक्ति का भी कोई फल है ये कब पता चलता है? जब साधक आचार्य और गुरुओं की शरण में जाता है। तो इस प्रकार जब हरिराम व्यास जी को प्रतीति हुई, कब? श्री हरिवंश प्रताप थे पाई सजीवन गुण, कि श्री हरिवंश जी के प्रताप से जब उन्हें श्री वृंदावन की धूल की महिमा पता चली, श्री वृंदावन की महिमा पता चली, तब उन्होंने कहा कि व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूल, कि हम जब भक्ति करते हैं तो नाना भांति की कामनाएं, और उन्हीं कामनाओं को पूर्ण करने के लिए नाना देवी देवताओं की उपासनाएं तक करने लगते हैं। इसी विषय पर भी पूर्व में चर्चा हुई, परंतु यहाँ पे आचार्य चरण दृढ़ता और अनन्यता को बताते हैं कि व्यास भक्ति को फल रहे हो, कि भक्ति का कोई फल है तो वृंदावन की रज है, जिससे हम लोग तिलक करते हैं, जिसे सिरोधार्य करते हैं। तो इस प्रकार कहा कि व्यास भक्ति को फल रहे हो वृंदावन की धूल, और श्री हरिवंश प्रताप से जब आचार्य चरणों का प्रताप हृदय में प्रकाशित होता है, तब पता चलता है कि ये हमारी जीवन मूल है, ये हमारी जीवन प्राण संजीवनी है। तो इस प्रकार से भक्ति वृंदावन की रज की महिमा बताते हुए कहते हैं कि रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माई, कि वृंदावन की रज की तुलना बैकुंठ से भी नहीं की जा सकती, तो और लोक को तो छोड़ दो, जिसमें श्री स्वामी जी महाराज ने भी कहा ब्रह्मलोक शिवलोक और लोक अस, कि ब्रह्मलोक की आस करो, शिवलोक की आस करो, या और लोकों की भी आस करो, परंतु कहीं श्री हरिदास विचार कर देखो, कि एक बार तो विचार करके देखो। श्री स्वामी जी महाराज स्वयं उसे अष्टादश सिद्धांत में कहते हैं कि कहीं श्री हरिदास विचार कर देखो बिन बिहारी नहीं जस, कि बिना बिहारी जी के चरणों में आए बिना तुम्हारा जस हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार वृंदावन की रज की महिमा को कहा कि वृंदावन की रज की महिमा में कोटि लोकों की भी तुलना नहीं की जा सकती। ऐसी श्रीधाम वृंदावन की महिमा बताई, और अनेकों संतों ने, अनेकों भक्तों ने वृंदावन की महिमा का जस सदैव गाया है, और आज भी गा रहे हैं और आगे भी गाते रहेंगे। परंतु यहाँ पर इतना महिमा में श्रीधाम वृंदावन, और इतनी महिमा उसकी, जिसकी रज की इतनी महिमा है, उसके विषय में आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जो वर्णित करके कहते हैं कि शुद्ध रूप बिहार को ललित प्रिय हरिदास, जो श्री बिहारी जी का बिहार है, उसका शुद्ध रूप क्या है? श्री स्वामी जी महाराज के पास जो स्वामी जी का नित्य विहार है, वही श्रीधाम वृंदावन का शुद्ध नित्य विहार है, जिसके लिए कहा शुद्ध रूप बिहार को ललित प्रिय हरिदास। और अब विषय जो हमारा है कि विपुल रंग कैसा है, श्री वृंदावन जी किसके रंग में रंगे हुए हैं जो इतने महिमा में है? तो आचार्य चरण कहते हैं सहज रूप रंग्यो विपिन को महाप्रेम रसरास, कि जो वृंदावन का सहज स्वरूप है वह किसमें रंगा हुआ है? श्री स्वामी जी के नित्य विहार से रंगा हुआ है, श्री स्वामी जी का जो विहार है उससे रंगा हुआ है। जिस प्रकार सभी रसिकों में, सभी भक्तों में श्री स्वामी जी महाराज अनन्य निरपति हैं, सभी रसिकों में सम्राट हैं, उसी प्रकार सभी वनों में श्रीधाम वृंदावन श्रेष्ठ है। और श्रीधाम वृंदावन में भी जो मूल है वह श्री निधवन राज्य है, और निधवन राज्य में जो बिहारी बिहारी में जो श्री ललिता महारानी के गोद में बैठकर, श्री अंक में बैठकर बिहार पर आया है, उन्हीं के रंग से कहा जाए ललिता महारानी के उस रंग से श्री बिहारी बिहारी रंगायमान है, रंगे रहते हैं। क्योंकि कहा चिन चिन रंग बढ़त रहे अद्भुत रूप अपार, कि बिहारी बिहारी का रंग सदैव बढ़ता रहता है श्री स्वामी जी के नित्य विहार में। और उस नित्य विहार कहाँ हो रहा है? श्री निधवन राज में। उस निधवन राज में नित्य विहार होने के कारण जो रंग में रंगा हुआ है वह श्री निधवन राज है, और उस निधवन राज के ही मूल में से संपूर्ण वृंदावन रंगा हुआ है। कहा जाए तो जिस प्रकार गोमुख से गंगा निकलने के बाद अनेकों रूपों में बढ़ जाती है, उसी प्रकार अगर रस का कोई गोमुख है, रस का कोई मुख्य स्रोत है, जो मूल में रसों का सबका स्रोत है, वह तो श्री स्वामी जी महाराज का दुर्लभ नित्य विहार और श्री धाम वृंदावन में भी निधवन राज है, जिनके रंग में
श्री वृंदावन धाम रंगा हुआ है और सदैव रंगायमान होता रहता है, क्योंकि वह वृंदावन नित्य विहार के रंग में रंगा हुआ है, श्री स्वामी जी के रंग में रंगा हुआ है, इसलिए वह नित्य नवीन होता रहता है और नित्य ही आचार्य चरण उसकी महिमा को वर्णित करते रहते हैं। और हम सभी लोग उस निधवन राज की महिमा, श्री धाम वृंदावन की महिमा में सदैव गायन कर करके अपने भाग्य को सराहते रहते हैं। तो इस प्रकार आचार्य चरण ने जो बताया, मूल में श्री धाम वृंदावन रंगा हुआ है विपुल रंग में, अर्थात विपुल जो है श्री धाम वृंदावन रंगे हुए महाप्रेम रसराज, जो श्री स्वामी जी महाराज का दुर्लभ नित्य विहार है, उसके रंग से रंगायमान है। इस प्रकार आज की चर्चा को यहीं विराम देते हुए आप आज की चर्चा में चिंतन मनन और विचार अवश्य करें, क्योंकि बिना मनन और शोधन किए हम सुनकर छोड़ दें तो उसमें हमें वह तृप्ति नहीं होती, और हमारी वह तृप्ति जब तक नहीं होगी, जब तक हम उस रस में डूबने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हमारी वह तृप्ति नहीं आएगी, तब तक हमें उस रस का अनुभव नहीं हो सकता, और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक वह दृढ़ अनन्य भाव पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसी सब के साथ श्री स्वामी जी के चरणों में अपना दृढ़ भाव रखते हुए नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।